ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई है। वहीं तुर्की और सीरिया में युद्ध स्तर पर जारी राहत और बचाव कार्य के साथ साथ तमाम खबरें लेकर पेश है हमारा दुनिया एट 360। एक तरफ जहां भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई हुई है, तो वहीं न्यूजीलैंड भी चक्रवात से प्रभावित है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड, ऑकलैंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात गैब्रियल के कारण तेज हवाएं चली। भारी बारिश और बाढ़ और हवाओं के कारण कुछ सड़कें बंद हो गईं और हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। न्यूजीलैंड में चक्रवात के कारण 30,000 से ज्यादा घर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले चक्रवात सुदूर नॉरफॉक द्वीप के पास से गुजरा था। नॉरफॉक द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है और यहाँ लगभग 1750 लोग रहते हैं। आसमान में संदिग्ध वस्तुओं और गुब्बारों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी सेना ने अमेरिकी कनाडा सीमा के पास ह्यूरॉन झील के ऊपर उड़ने वाली एक वस्तु को मार गिराया है। अधिकारियों ने कहा कि इस महीने इस तरह का यह चौथा मामला है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उत्तर अमेरिकी सुरक्षा बल हवाई खतरों के लिए हाई अलर्ट पर हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संदिग्ध वस्तु सैन्य खतरा पैदा नहीं कर सकती या निगरानी क्षमता नहीं रखती, लेकिन संभावित रूप से घरेलू हवाई यातायात में हस्तक्षेप कर सकती थी। भीषण तबाही झेल रहे तुर्की में एक बार फिर भूकंप आया है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहराम नमरास में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि तुर्की के कहराम नमरास शहर से 24 किलोमीटर दक्षिण में रविवार को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार हो चुकी है और हजारों घायल हैं। खबरों के मुताबिक रविवार को तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,605 हो गई, जबकि सीरिया में कुल 3,576 लोगों की मौत हुई है। हमने हाटाए हवाई अड्डे के रनवे को हुए नुकसान की तुरंत मरम्मत की। हवाई अड्डे ने काम करना शुरू कर दिया। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहाटिन कोका के अनुसार रविवार को विनाशकारी भूकंप के 108 घंटे बाद बचाव कर्मियों ने तुर्की के हाटाई प्रांत में चमत्कारिक रूप से 2 महीने के बच्चे को इमारत के मलबे से जिंदा निकाला। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दोनों देशों में पहुंचे विभिन्न देशों के आपदा राहत बल मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। इसके तहत भारत ने रविवार को 7वें खेप के रूप में 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया भेजी है, जिसे दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साल भर से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध पर चेतावनी दी है। गुटेरेस ने कहा है कि शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूक्रेन में स्थिति और खराब होने की आशंका जताई। अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी आगाह किया। गुटेरेस लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए मुखर रहे हैं। वेनेजुएला में यूथ डे के अवसर पर सैकड़ों युवा राजधानी काराकास में सरकार के समर्थन और विपक्ष की रैलियों में शामिल हुए। विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले युवा नेताओं ने लाखों युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए पंजीकृत करने की गारंटी देने की मांग की। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की बहुत ही